Assalamualaikum. This is Dr. Sahar Khurshid. As I'm a ENT resident final year, PNH for hospital, as I worked before JPMC for my initial years, and as my students was so confused by how to opt the ENT field, as it's good for females, or it's having much scope for upcoming students or juniors. So I just want to share some knowledge. Like, if you want a ENT surgeon and want to opt the ENT surgery or ENT field to conquer with this, like for females, basically there's a myth that a female doctor can't be a ENT surgeon, because there's so much working hours, there's so much fuss, and though she might be have some problem with their personal life and their professional life. But if you want first is that you have to focus on that and clarify it in your mind that you have to opt the field, otherwise you don't opt. But if you want it, so just be focused on that. And like there's a problem to pursue your dream. So it's not like that कि अगर आप नहीं कर सकते या आपको बीच में कुछ मसला आ रहा है, तो आपने अगर ऑप्ट करना है तो आप बहुत सोच समझ के इस चीज़ को ऑप्ट करना है कि आपने ये करना ही करना है। लाइक आपने स्टार्ट कर दिया, यू हैव टू फिनिश इट फर्स्ट। सो इस तरीके से कभी जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये इशू आता है बेसिकली कि वो कहते हैं कि फिर आगे मेल्स के लिए तो बेसिकली कोई मसला नहीं है, एज ENT कंसिडर एज अ मेल डोमिनेंट फील्ड। बट फीमेल्स के लिए ये थोड़ा एक चैलेंजिंग वो आ जाता है स्टेटस। बट लेकिन मेरे हाल से जो ENT सर्जन या बेसिकली सर्जरी है ना, वो फीमेल्स वाली फील्ड ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्रिएटिव वर्क ज़्यादा होता है। लेकिन एज यू नो, बेस्ड ऑन आर सोसाइटी, कि आपको इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि लाइक यू नेवर बी अ ENT surgeon because there is a male dominant field. It's not like that. Okay, so you have to be focused on that and have your dream strong, your willpower, your self confidence was strong, so that you have to deal with that. But and अब तो ENT में इतनी सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं। लाइक आपका ENT, बेसिकली ENT के साथ जैसे आपने एयर्स की डिज़ीज़ देखनी है, नोज़ की देखनी है, थ्रोट की देखनी है, और जैसे मैंने भी पहले भी आपको बताया, मैं मज़ीद आपको वो मज़ीद और उससे गाइड करती हूँ। उसके अलावा आपको थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स आ जाते हैं, जिसमें आपने जो है एंडोक्रिनोलॉजी भी आपकी ऐड हो जाती है, जिसमें हेड एंड नेक कैंसर होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है टाइम। जैसे मोस्टली लोग हेड एंड नेक कैंसर और इसकी वजह से ही ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फील्ड है। लेकिन आप दूसरा ऑप्शंस भी तो देखें ना, कि अगर आपने लेना है कि आप इतने वर्किंग आवर्स में नहीं कर सकते, तो आपके पास इतनी पोस्ट फेलोशिप्स के ऑप्शन है, तो आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एयर के बताया, नोज़ का बताया, थ्रोट का बताया। लाइक आप एंडोक्रिनोलॉजी की साइड पे थायराइड को लेके भी आप चल सकते हैं। एंड लाइक लेरेंजोलॉजिस्ट है, उसमें मैं आपको वही बता देती कि जैसे सिंगर्स और सेलिब्रिटीज़ को में वही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वोकल कॉर्ड्स की वजह से, बोल बोल के बेसिकली ऑन टीचर्स वोकल नॉड्यूल्स हो जाते हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं। दूसरा, सॉलिंग इश्यूज जो हो जाते हैं, उसमें कोई इसोफेजियल डायलेशन जो है आपको ट्रीट करनी है। बेसिकली ट्रैकियल स्टेनोसिस है, ट्रैकियल स्टेनोसिस के लिए आपने बेसिकली अगर स्कारिंग है, ये है जो कि लेज़र से यूज़ हो सकता है। जैसे एमरजेंसी कंडीशंस हो गई, जैसे एमरजेंसी एयरवे डीलिंग हो गई, उसमें भी ये क्या आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप
जो है वो उसमें हॉस्पिटल में है तो आप अपना प्राइवेट कुछ नहीं कर सकते। आप प्राइवेट में इमरजेंसी केसेस नहीं ले, आप टर्शरी केयर में जो है आप टर्शरी केयर में, लेकिन आपने इस चीज़ें सीखनी है। अगर आपने एक अच्छा ईएनटी बनना है तो आपने चीज़ें सीखनी है। फिर बाद में ये है कि आप उसको मज़ीद आप कैसे लेके चलते हैं। जैसे एयरवे इमरजेंसीज़ में होता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो गई, जैसे मोस्टली बच्चे कभी फॉरेन बॉडीज़ और एयरवे और अपर इसोफेगस में चिल्ड्रन जो इसोफेजियल ट्रैक्स है उसमें फॉरेन बॉडीज़ जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं, उसके लिए भी आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दूसरा प्लस इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर फीमेल्स के रिलेटेड आप करें कि सीपीएसपी की तरफ से भी आपको ये अलाउड है कि आप उसमें एस्थेटिक फेशियल प्लास्टिक जो है ईएनटी सर्जन पोस्ट फेलोशिप उसमें कर सकते हैं, लाइक बुटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, राइनोप्लास्टी, फेशियल ट्रॉमास एंड मच मोर। तो आप उसको भी लेके जो है वो चल सकते हैं। दूसरा ये ईएनटी जो है आप रैंकिंग में 5th पोजीशन पे है एज अ ईएनटी सर्जन, जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपके वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बेसिकली आप लाइक आप ईएनटी कर लें, ईएनटी करने के बाद आप उसको स्पेसिफाई कर लें कि आपने आगे पोस्ट फेलोशिप किस में करनी है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो आपने सीखनी है ना। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी फील्ड है एज अ मेल फीमेल दोनों के लिए। मेल्स तो बहुत हैं इसमें, फीमेल्स जो है कम ऑप्ट कर रही हैं, लेकिन मैं अपने जूनियर्स फीमेल्स को यही गाइड करूँगी कि अगर आपको सर्जरी का शौक़ है, अगर आपने उस चीज़ को लेके चलना है तो ईएनटी वॉज अ गुड फील्ड. So you guys go and try, research by your own first, and go and try if you want to do it. It's a vast field, it's not the specified field. हाँ, उसमें सबको लगता है कि बहुत इजी है क्योंकि एक पार्ट है, लेकिन उस पार्ट में इतनी कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं, इतनी। So this is for my juniors or my students who want to be ENT surgeon or ENT doctor. So I tried to simplify all the things. If you guys try, and good luck. Thank you so much. Allah Hafiz.